हेलो स्टूडेंट्स, एक अहम इन्फॉर्मेशन के साथ मैं यहाँ पे आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। और इस वीडियो में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो हर बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सब बच्चों का एग्जामिनेशन है और जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वो बच्चे के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहता है। और मैक्सिमम बच्चों की तैयारी हो चुकी होगी, बोर्ड एग्जाम आने से 3-4 दिन करीब है और उस एग्जाम की लगभग जो मुझे लगता है कि 70-80% तैयारी हो चुका होगा और 20-30% अगर बाकी है तो वो भी हो जाएगा तैयारी। इसमें कोई इतना फिक्र करने की बात नहीं है। आप अपने मेहनतों को बरकरार रखें और अच्छे से अच्छे मेहनत करें और डेफिनेटली आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। और सबसे बड़ा ये इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं वो इस बार तैयारी कर लें, क्योंकि तैयारी करने से ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको जो आते हुए क्वेश्चन वो जल्दी बन जाएंगे। लेकिन ये सोचते होंगे कि चोरी होगा, चकारी होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो बोर्ड ने सीटिंग अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, एक पैटर्न दिखाया हुआ है, प्लान दिखाया हुआ है, उसमें एक बेंच पे 2, फिर 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा। मतलब इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होगा। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है इस एक ही बेंच पर, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, फिर अगला जो बेंच होगा उस पर एक बच्चा बैठा रहेगा, फिर अगला जो होगा ये ऐसे ऐसे बैठा रहेगा, फिर ऐसे होगा, फिर इस तरह से चलता रहेगा। तो इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट में होगा कि जैसे मान लो सपोज ये बच्चा तैयारी नहीं किया हुआ और यहाँ पे इसका सिंगल पड़ गया, अब ये क्या करेगा, बौखला जाएगा दिमाग, इसका सेट सेम नहीं हो पाएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत दूर दूर रहता है, दूर दूर तक रहेगा, तो इसमें बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगा और फेल के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरा तो इसलिए है कि जो बच्चा तैयारी नहीं किया वो अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करेगा तभी आपको सही होगा। कि मान लीजिए पहला बच्चा यहाँ बैठा, दूसरा यहाँ बैठा, ये मान लीजिए तीसरा यहाँ बैठा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा या फिर 7वां, 8वां, इस तरीके से बैठेगा लोग। तो यहाँ पे आपके जो दिमाग में, जिस बच्चे के दिमाग में घुसा हुआ कि अरे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है बेहतर मेहनत करें और बेहतर तरीके से तैयारी करके जाए और अपने आप को सुकून के साथ एग्जाम दे और अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे की तैयारी हो चुकी है, लेकिन क्या होता है, अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी उसके मार्क्स में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, मार्क्स नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगता है कि मार्क्स हम ले आवेंगे, लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनेशन के दौरान में क्या होती है, उसके हाथ भी नहीं चलते हैं, घबराहट आती है, ठीक है, दिमाग में जो बात रहता है वो सेट नहीं हो पाता, वो भी भूल जाते हैं। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप राइटिंग नहीं सुधारते हैं, और तीसरा यह है कि लिखने का पैटर्न आपको नहीं मालूम होता है कि कैसे कैसे के हो जाए। तो हम इन चीजों पे आज विचार करेंगे। सबसे पहले आपके पास 3.25 घंटे 3 hours 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है। उसमें 15 मिनट आपको जो है फिलअप के लिए समझ लीजिए, उसका क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहला फिल करने के लिए देता है, तो बच्चा लोग घबराया रहता है क्या भरे क्या नहीं भरे, और व्हाइटनर का इस्तेमाल सब नहीं करना होता उसमें। आप बेफिक्र एकदम जाए और तरीके से एकदम उसका इंट्रोडक्शन लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो जब आप जाते हैं तो हॉल के जो आपके गाइडर होता है, उस गाइडर से पूछ, सर यहाँ पे क्या भरूंगा, यहाँ पे क्या, अच्छे से भर लीजिए, हर चीज को आप भर लीजिए। हाँ, जरूरी है कि सेट नंबर लिखना ना भूले, क्योंकि आप सारा काम कर लिया, सेट नंबर या नाम या रोल नंबर इस तरीके का कुछ बात होगा, उसको लिखना ना भूलें, यानी कि आप जो है उसको लिख ही दे सही से। एक तो ये है कि आपको कॉपी जो है सबसे अच्छे से फिल करना है। जो फ्रंट पेज है यानी कवर पेज जो होता है आपका, वो अच्छे से आप आंसर शीट का जो है आपको जो है उसका कवर पेज आपको सही से, पहला जो पेज होता है उसको अच्छे से फिल करना है। जैसे रोल नंबर हो गया, रोल कोड हो गया, या जो भी चीज़ें उसमें मांगेंगे वो आप ले, सेट नंबर क्वेश्चन का होगा, या जो भी चीज़ें उसको जरूर से भरिएगा। उसके बाद बात आता है कि जब आपके हाथ में क्वेश्चंस आएंगे तब आप क्या करेंगे। उस दौरान में जब आपके हाथ में क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, धर 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 बनाने लगा। पहले सुकून से पढ़ो क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में सुकून से पढ़ने के बाद एक पता चलता है कि हमारे पास क्या होना है नहीं होना है। जब सुकून से पढ़ते हैं तो आपके पास एक प्लान मिल जाता है कि आपको क्या बेहतर लगा, कौन सा क्वेश्चन पहले बनेगा, कौन सा बाद में बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है 3 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको जो है 1 घंटे का पूरा टाइम मिलेगा, उसमें आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, और ऑब्जेक्टिव बनाने के दौरान में आप क्या करेंगे, सही से जो आपका जो गोला होता है उसको बहुत अच्छे से फिल करेंगे, जो हम ऑलरेडी अपने चैप्टर एंड टेस्ट में बच्चे को समझाते हैं। ऐसा नहीं आपके पास 4 गोला है, क्या किया आपने, कभी मिस्टेक से इतने से ऐसे कर दिए, वो छोड़ दिया, फिर इसको भर लिया अच्छे से। तो अगर आपका पूरा गोला फिल नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि आपको ये नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको कंप्लीट फिल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको ये सब छोड़ देना है। अगर ऐसे कर देता है और ये हो जाता है तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसका आंसर का जो है वो हमारे शीट में जो है आप अच्छे से भर लीजिए सबसे पहला, ठीक है। ये नहीं कि ये भर लिया, इसको व्हाइटनर ला के दूसरा को भर दिया, ऐसा नहीं होगा, आपका ये रॉन्ग चला है, क्योंकि मशीन आपको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, रीड ही नहीं कर पाएगा। तो आपको ओएमआर शीट को अच्छे से भरना है, जो आपका आंसर होगा, जैसा भी आंसर होगा उसको कंप्लीट फुल करना है, ठीक है। उसके बाद बात आता है, इस तरीके से आपका 1 घंटा बीत गया, ऑब्जेक्टिव आपने बना लिया। उसके बाद आपको क्या है, सब्जेक्टिव आपका आएगा शॉर्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर में क्या करेंगे हम लोग, आपका 2 मार्क्स में लिखा होता है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर कॉपी, जैसे ये सपोज ये पूरी कॉपी है, आप अच्छे से एकदम अच्छे तरीके से आप उसको बोल्ड में लिखना है, ठीक है। सेक्शन, ठीक, सेक्शन आप लिख दीजिएगा, आप जो भी लिखा हो, चाहे ऐसे 2 लिखा हो या हो सकता है आपका बी लिखा हो, जैसे आपको मर्जी हो वैसे, जैसे मर्जी हो आपको वो लिखा हो, ठीक। आपने कर दिया। अब यहां पे लिखने के बाद थोड़ा डिजाइन बना दी कि आपको लगे कि हाँ जो चेकर होता है उसको यानी कि अट्रैक्टिव लगे आपको कॉपी, एक अच्छे से लिख दिया। उसके बाद कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, आपने क्या किया, वहां पे आपके पास से आपको फोल्ड कर लेना है, 4 पार्ट में बांट लेना, उसके बाद आंसर लिख दिया। आंसर जो भी आपका आएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, जो भी क्वेश्चन रहा, सपोज आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ही आ गया, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आ गया, आप सबसे पहले हेडिंग लिख दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ जब चार्ज की बात आती है तो आप क्या करेंगे, यहां पे लाइन की क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद आप क्या करें, यहां पर यानी इसके ठीक सामने, ऐसा नहीं कि अब यहां आंसर लिख दी, ये आपका है तो यहां से आप इशारा नहीं, इसके ठीक से आपने ए दे दीजिए, चाहे बी दे दीजिए, जो आपकी जो ए दे दिया आपने लिख लिया। जैसे आपने पूरा फिल कर दिया, जब यहां तक फिल कर दिया, फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा 1 लाइन छोड़ दीजिए, बीच में गैप जो है 1 लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका करते रहेगा। अब जिसमें लग रहा है जिस प्रॉपर्टी में डायग्राम है उसका आप डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद आपको मान लीजिए कोई डायग्राम टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेकंड प्लेट का क्या इस्तेमाल है, ठीक है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेकंड प्लेट का क्या इस्तेमाल है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली देते रहना, ठीक। तो मान लीजिए आपको जो है जो दिया रहा, ठीक है, पहले आप सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक, सबसे पहले यानी कि जो आपने आंसर लिखा तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें डायग्राम बनाने के बाद यहां पर आपने यहां क्या किया, यहां पे आपने एक कंप्लीट डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद तब लिखिएगा कि सेकेंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेकेंड प्लेट का इस्तेमाल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में होता है और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने में काम में आता है। आप उसके बाद लैंग्वेज लिखिएगा, उसके बाद आफ्टर दैट आप लैंग्वेज लिखिएगा। लैंग्वेज यानी अगर आपका सब चीज याद है और पैटर्न वाइज सही से नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटने स्टार्ट हो जाते हैं। और कितना स्टूडेंट क्या होता है कि काफी लेंदी में लिख देता है, अरे एक लिमिट होता है उसका। अगर आपको टॉपिक में डायग्राम, अगर टॉपिक है, अगर आपको डायग्राम है तो डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। डायग्राम से आपका जो कॉपी है बहुत अट्रैक्टिव बनता है। कोई बच्चा डायग्राम बहुत बड़ा बना दिया, तो डायग्राम का भी एक लिमिटेशन होता है। एक मीडियम टाइप का डायग्राम बनाइए, इतना छोटा बनाइए ना बड़ा बनाइए, तो एकदम मीडियम बनाइए। और लैंग्वेज जो लिखिए एकदम सटीक लिखिए। और दूसरी चीज ये है, पॉइंट वाइज आप करेंगे तो और बेहतर होगा। और ये है कि आप जो है यहाँ पे लैंग्वेज जो लिखेंगे, लैंग्वेज तो लिखने के साथ साथ उसका जो गैपिंग होता है लैंग्वेज का, जैसे तो वो गैपिंग भी आपका अच्छा हो, सटा सटा बिल्कुल ना हो, बिल्कुल हटा हटा के भी ना हो, एकदम एक एक्यूरेट शेप में लिखना है, एक्यूरेट टाइप में लिखना है। ये नहीं कि लास्ट का 10 मिनट बाकी तो स्पीड लिख रहा है। मतलब आप इतने तरीके से चलिए कि आपको लगे कि हाँ यार ये मेरा इतने टाइम में हो जाएगा कंप्लीट, अब बाकी 2 घंटा हमारा बाकी है, हम आराम से पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। लेकिन हड़बड़ा कर नहीं लेना, हड़बड़ा कर लिखने में सारी कॉपी बर्बादी हो जाती है। तो आप यहां पर इन चीजों को गौर कीजिएगा। फिर अगला सेक्शन सी आता है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि साइक्लोट्रॉन का पूरा कॉन्सेप्ट बताइए, साइक्लोट्रॉन का। अब साइक्लोट्रॉन एक बहुत अहम क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन के बारे में बता दीजिए, ठीक, जैसे हम आपको लिख के बता देते हैं। सेक्शन सी में साइक्लोट्रॉन के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। और राइटिंग आपका एकदम अच्छा क्लियर होना चाहिए। अगर राइटिंग क्लियर नहीं होगा तो आप थोड़ा दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि अच्छा होते हुए, अच्छे स्टूडेंट होते हुए मार्क्स नहीं आते हैं। तो इस बात का ख्याल है कि आपको राइटिंग बहुत अच्छे से सुधारना है। जैसे आपने क्या किया, सेक्शन सी लिख दिया, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने सेक्शन सी लिखा बड़े खूबसूरत डिजाइन से।
उसके बाद आपने आंसर लिख दिया, ठीक है, 1। अब आपके पास क्या है, साइक्लोट्रॉन। कितना बच्चा क्या होता है कि कैपिटल लेटर में सारा लिख देता है, ऐसा नहीं है, आप पहले कैपिटल दीजिए, बाकी सब स्मॉल दे दीजिए। इसके बारे में यहां जैसे यहां से स्टार्ट किए, आप ठीक इसके इस जगह से, इन दोनों के सेंटर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब जो भी चीज है, जो भी इसका है कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आप लिख दीजिए। जब ये यहां तक कॉन्सेप्ट पूरा गया, ठीक है, हो गया कंप्लीट, तो एक लाइन बीच में आप छोड़ दीजिए, फिर लिख दीजिए इसके ठीक सामने से प्रिंसिपल, ठीक है, इसके ठीक सामने से, यानी ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, प्रिंसिपल, ये जो ना, और ये जो लिखते हैं तो इसके ठीक सामने से ये वाला दूसरा लाइन जो है, यानी कि जैसे ये पहला लाइन यहां से स्टार्ट किया, यहां हुआ, फिर दूसरा लाइन ऐसा नहीं कि इसके बाहर कर देंगे, इसके साथ ही लिखना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर लिखते जाइए। अब प्रिंसिपल है, इसी के ठीक सामने है, ड्रॉ कर दिया लाइन। अब फिर इसके यहां सेंटर से लिखेंगे, ये जो वर्क करता है या किसी ना किसी चीज को फॉलो करता होगा, उसको लिख दिया आपने। जैसे आपने कंप्लीट लिखा, ठीक है, यहां तक सब कुछ लिख लिया, उसके बाद आपके पास आता है ठीक इसके सामने वर्किंग आता है या कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन लिखकर आपने फिर क्या किया, डायग्राम बनाइए। कंस्ट्रक्शन लिखकर पहले क्या बच्चा क्या करता है, पहले लिख देता है, वो तो रेक्टिफिकेशन वाली बात होगी। आप सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद डायग्राम में क्या क्या चीज है ना, वो आपको पता चल जाएगा। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर लैंग्वेज, आफ्टर लैंग्वेज, डायग्राम के बाद फिर लैंग्वेज लिखेगा। लैंग्वेज लिखने के बाद फिर आप वर्किंग लिखेंगे, इस तरीके से आपको चलता रहेगा। तो पैमाना आपका है कि जैसे 2 मार्क्स में जो है 50 वर्ड्स का आपको लिखना होता है, 60 वर्ड भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 100 वर्ड का नहीं लिख सकते हैं, 50 to 60 वर्ड लिख दिए मैक्सिमम। आपका 5 मार्क्स का है, 200 से 150 से 200 वर्ड में आपको लिखना होता है, यानी कि पेज आपका पहला पेज, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे सिग्नेचर करने का होता है, आपके आंसर शीट पे होगा, फिर जो इन्विजिलेटर रहेगा आपका रहेगा, यानी गाइडर जो रहेगा उससे वो भी साइन लेंगे आपको, इन्विजिलेटर का भी साइन होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ आपका छूटे नहीं। जरूरी ये नहीं कि आप सिर्फ अच्छे से लिख रहे हैं, जरूरी ये है कि आपका कोई चीज़ छूटे नहीं, छूट जाएगा तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। आप इन बातों को गौर कीजिए, और राइटिंग एकदम अच्छे से लिखना जरूरी है, बहुत छोटा भी नहीं लिखना है, बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है, एक बोल्ड राइटिंग में और खूबसूरत से राइटिंग में लिखे। डेफिनेटली आपका पेपर राइटिंग जो है, यानी कि राइटिंग स्किल्स आपका अगर अच्छा होगा तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट है, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और अच्छा होने के साथ साथ अगर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आप अच्छे, जरूरी नहीं कि आप अच्छा ला सकते हैं। कमज़ोर स्टूडेंट अगर है, अगर वो अच्छी राइटिंग के साथ, राइटिंग स्किल्स उसकी काफ़ी अच्छी होगी,